चलिए मित्रों, आज हम लोग एक वैसे व्यक्ति से मिलते हैं जो पूर्व में ठेकेदार थे और मार्केट में बहुत सारा सामाजिक वर्क किए, व्यवसायिक काम किए और आज सब कुछ छोड़कर एक बगीचा लगाकर और अध्यात्म में चिंतन कर रहे हैं। हम लोग उनसे कुछ सीख लेते हैं, समझते हैं उनके विचारों को। भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। भैया, मेरे मन में कुछ उत्सुकता हो रही है। आप पूर्व में ठेकेदार थे, मार्केट में और व्यवसाय किए, क्या रीज़न हुआ जो आप आज अकेले में बैठ के और अध्यात्म पे गहरी चिंतन कर रहे हैं? हमारे मन में उत्सुकता है, आप इसके बारे में कुछ बताएं। बड़े अच्छे सवाल हैं आपके भाई। जैसा कि आपने बताया कि हमने अपनी ज़िंदगी में जीवन यापन के लिए व्यवसाय भी किया और परिवार के लिए भी काम किया, ईमानदारी से समाज की सेवा की। लेकिन सबके बावजूद अगर हमसे कोई पूछते थे कि आपने समाज के लिए क्या किया, आपने परिवार के लिए क्या किया, तो मैंने जो कुछ भी किया वो अपने अभिभावक के अधीन किया, माता पिता के अधीन किया। तो हमने जो किया उसका कोई प्रमाण तो मेरे पास है नहीं। तो सोचा कि चलो भाई एक बागीचा लगा देते हैं, जो उसका उद्देश्य है कि हमारे अंतिम समय में जीवन यापन के लिए भी कुछ न कुछ हमको अर्थ देता रहेगा। लोग कहते हैं कि कीर्ति हो जाएगी, आपने कीर्ति कर दिया। मैं इस कीर्ति के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। मैंने सारे कर्म भलाई किए हैं, किसी से कुछ कहा नहीं और न ही इसका प्रचार प्रसार किया। मेरा उद्देश्य है कि मैं इस धरती पर जन्म लिया हूँ, प्रभु ने हमको यहाँ जिस काम के लिए भेजा है, जिस सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए भेजा है, उसका हम संरक्षण करें, प्रचार करें, उसका अनुग्रहण करें, अनुसरण करें। तो मैंने सोचा कि मैंने प्राकृतिक से जीवन यापन के लिए ऑक्सीजन लिया है और आज पेड़ कटाई एक उद्योग बन गया है। सभी लोग अपना पेड़ बेच रहे हैं। सरकार जंगल ख़त्म करके वहाँ पर अच्छे अच्छे शहरों के निर्माण करा रही है। पहाड़ काटे जा रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। और मैंने सुना है कि अध्यात्म में अगर आप साधु हो गए, साधु प्रवृत्ति आपने ग्रहण कर ली, शिवमय हो गए, तो आप अपने शक्ति की साधना के लिए, अपनी शक्ति के लिए आप आराधना करते हैं ताकि लोगों को कल्याण किया जा सके। तो मैंने प्राकृत का संरक्षण लिया। वैसे भी कहा गया है कि प्राकृत का दूसरा नाम ईश्वर है। प्राकृत ही हमको सब कुछ देती है। प्राकृति में ही पंच तत्व होते हैं जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। और अध्यात्म भी कहता है कि अगर आप साधु हो गए हैं तो प्राकृति का सामंजस्य कीजिए। मैं उसी सामंजस्य को साधने के लिए अकेले में बैठा हूँ। भैया आपसे जानना चाहेंगे, अध्यात्म का जीवन किस तरह का होना चाहिए? आध्यात्मिक जीवन शांत, एकाग्रचित, दूसरों की भलाई के लिए, जीवों की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, विश्व की सेवा के लिए, बंधुत्व की भावना के लिए ये धर्म है। कोई भी धर्म दूसरे की भलाई को ही बात करता है। हम तो सनातन सत्य की बात करते हैं। हमारा तो सत्य पर आधारित समुच्चा वेद, उपनिषद, शास्त्र और धर्म है, जो सत्य की खोज में रहते हैं, सत्य को देखता है, सत्य को व्याख्या देता है और सत्य को ही ईश्वर मानता है।